बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सनशाइन टेस्टी मील्स में आप सबको खुशामदीद। आज बनाया जाएगा किचन में बहुत मज़े का कीमा करेले, और कीमा करेले की रेसिपी को शुरू से एंड तक आपने देखना है। करेलों को काट लिया, छिलके नहीं उतारे, नहीं खुरचे। इसके बाद 2 चम्मच भर के नमक इसमें डाला, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और आधे घंटे के लिए रख लेना है और फिर अच्छे तरीके से धो लेना है। अच्छा, अब प्याज जो है 3 बड़े साइज़ के लिए, और इनको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे दिया। तो इसके बाद के जो स्टेप है वो है मसाला जात ऐड करने का प्रोसीजर। तो मसाला जात में सबसे पहले इसके अंदर ऐड की कलौंजी। कलौंजी 1/4 चाय की चम्मच ऐड करनी है, और इसको अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाइए क्योंकि इसमें बहुत शिफा है, हर बीमारी के लिए इसके अंदर शिफा है। अच्छा, आप पाउडरी मसाला जात में इसके अंदर जाएंगे बेसिक मसाला जाता है जैसे नमक, मिर्च और हल्दी। तो इस रेसिपी में पिसी हुई लाल मिर्च भी जाएगी और कूटी हुई लाल मिर्च भी। तो पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी 2 खाने की चम्मच, कूटी लाल मिर्च 1/4 खाने की चम्मच, और सबसे पहले मैंने कूटी लाल मिर्च इसके अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ ऐड की। अच्छा, साथ ही साथ हल्दी आधी खाने की चम्मच ऐड की इसके अंदर। इसको अच्छे तरीके से जो है प्याज को पकाना है। इसके अंदर पानी का छट्टा डाल दिया बेसिक मसाला जात के साथ ही, ताकि जो मसाला जात है वो जले ना। अब इसके अंदर जाएगा 1.5 खाने की चम्मच अदरक और 1.5 खाने की चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब इसके अंदर ऐड किया सूखा धनिया पाउडर 1 खाने की चम्मच, और साथ ही साथ जो अगला इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा वो है ज़ीरा पाउडर। तो ज़ीरे को इसके अंदर ऐड कर लिया, ये है 1 खाने की चम्मच। तो देखिए अच्छे तरीके से इसको मसालों की भी भुनाई करनी है, अच्छे तरीके से भूनना है इनको। तो उसके बाद का जो प्रोसीजर है उसमें ये करना है कि जो कीमा है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो कीमा मैंने लिया, करेले है 1.25 किलो और कीमा भी है 1.25 किलो। तो कीमे को अच्छे तरीके से पहले छलनी में वॉश कर दिया था। अब इसको ऐड किया मसाला जात में। तो अब अच्छे तरीके से जो कीमा है इसकी थोड़ी देर के लिए इसको भूनना है। इसको 7-8 मिनट भूनेंगे। इससे ये होता है कि बाज़ लोगों को फील होता है कि कीमे के अंदर नमक है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा अदरक लहसुन पेस्ट भी हम मसाला जात के साथ जब अच्छे तरीके से भूनेंगे। अच्छा, काफ़ी 7-8 मिनट इसको भून लिया कीमे को। तो अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 2 गिलास जितना, और इसको प्रेशर कुकर जो है उसमें गला लेंगे कीमे को। तो बस अब इसका ढक्कन लगा देंगे। जैसे ही वेट मूव होगा तो कीमे को बंद करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो आंच जो है वेट मूव होते ही थोड़ी कम कर दी, पहले मीडियम हाई थी फिर मीडियम लो कर दी। अब ढक्कन हटा दिया, टाइम हो चुका है पूरा। आप देखेंगे कि कीमा किस हद तक सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें चम्मच से हिला के तो देखा तो कीमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, जितना कि हमें चाहिए था। अच्छा, अब इसको अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क करना है क्योंकि अभी भी पानी इसके अंदर है मौजूद। तो पानी खुश्क करते करते साथ ही साथ भुनाई होती जाएगी। तो इसको अच्छे तरीके से भून लिया। भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, मैं हमेशा बताती हूँ अपनी रेसिपीज़ में। अच्छा, दूसरे चूल्हे पे जो है अच्छी मिकदार में ऑयल ले लिया, खाना पकाने के 2.5 से 3 चमचे। अच्छा, करेलों को जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो उसका भी एक ट्रिक है कि पहले एक करेले का स्लाइस उसके अंदर डालें, तो उससे ये चेक हो जाता है कि किस तरह फ्राई करना। अच्छा, फ्राई के लिए एक टिप ये है कि हमेशा बड़ा बर्तन ले, तो कढ़ाई टाइप ले, उसमें जल्दी फ्राई हो जाती है करेले। करेलों को इसलिए फ्राई किया जाता है ताकि इनके अंदर जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कड़वे करेले पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको कड़वे करेले पसंद होते हैं। मैंने करेलों की एक रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है, बहुत इजी तरीका है करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने का, और ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसमें करेलों को ये देखिए कलर भी चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप वाइज मैं कलर भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सा ब्राउनिश कलर होता गया। तो अच्छे तरीके से करेलों को फ्राई किया है 35 मिनट तक, 35 से 40 मिनट मैक्सिमम लगे। साथ ही साथ दूसरे चूल्हे पे कीमे का काम भी होता रहा, उसकी बुनाई होती गई। मतलूबा जो कलर है और खुशबू आना शुरू हो गई। तो अब करेलों को ऐड करेंगे कीमे के अंदर।
तो कीमे की तो बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी थी। बीच में थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑफ कर दिया था जब करेले फ्राई कर रहे थे। आई थिंक मैक्सिमम 15 मिनट के लिए बंद किया था, दोबारा से इसको ऑन कर दिया कीमे वाले चूल्हे को। अच्छा, अब जो है करेले जब ऐड करने हैं तो साथ ही साथ इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर देना जिसके अंदर करेले फ्राई किए थे। अच्छा, आप करेले और कीमे को अच्छे तरीके से इनकी मिक्सिंग की अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि मसाला जात अच्छे तरीके से रच बस जाए। और बस आप इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया ताकि करेलों के अंदर और कीमे के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो कीमा करेले हो चुका है तैयार। बहुत मज़े की रेसिपी है और स्पेशल बात ये है कि ये अम्मी की रेसिपी, उन्होंने ये रेसिपी बनाई है और बहुत लाइक करते हैं सब, फैमिली में भी उनके हाथ की कीमा करेले। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो बस मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा था, इतने मज़े के बने थे तो मैंने बस फटाफट से लंच कर लिया। तो अगर तो आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप दीजिए। चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइए। अपना और अपनी फैमिली की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नमक जो कि मैंने स्टार्ट में 2 खाने की चम्मच भर के डाला था, करेलों को लगाया था, तो बाद में नमक डलेगा सिर्फ 1 चौथाई चाय की चम्मच। चलिए जी, ये अहम पॉइंट था। अल्लाह हाफिज़।